देश में कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने किस तरह की तबाही मचाई, ये हर कोई जानता है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट का आतंक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि डेल्टा वेरिएंट ने देश में एक और रूप बदल लिया है, जिसे कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एक चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आई, जब महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग महिला की दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हो गई। लेकिन ये कोई अकेला मामला सामने नहीं आया था, बल्कि 3 और लोगों की डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत सामने आई है। और अब वैज्ञानिक ये लगातार पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से और कितना घातक और संक्रामक साबित हो सकता है। हालांकि तमाम डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिस महिला की महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से मौत हुई है, वो महिला पहले से ही डायबिटिक थी और दूसरी अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थी। लेकिन एक बात जो अब चर्चा का विषय बन गई है वो ये है कि क्या वैक्सीन वाकई में कारगर है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि अगर देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोजेस लग जाती हैं तो देश में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी कोरोना वायरस के खिलाफ, और कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन समूह ने कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी डेल्टा वेरिएंट के रहते संभव नहीं है। क्या कुछ कहा है वैज्ञानिकों ने, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देश में पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 500 दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन समूह के लोगों ने क्या कुछ कहा हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीन के संबंध को लेकर। दरअसल वैक्सीन ऑक्सफोर्ड समूह के प्रमुख ने आगाह किया है कि कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट ने हर्ड इम्यूनिटी की संभावनाओं को और कठिन बना दिया है। लेकिन आपको ये सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी आखिर होता क्या है। दरअसल हर्ड इम्यूनिटी 2 तरीकों से आती है। पहली, जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जाए और लोगों के शरीर में किसी भी वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए। दूसरी आती है जब देश की या दुनिया की एक बड़ी आबादी को वायरस, यानी कि कोरोना वायरस ले लीजिए, कोरोना वायरस हो जाए और कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए। अब देश के अलग अलग वैज्ञानिकों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बड़ी आबादी के 80% आबादी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूरी होती है हर्ड इम्यूनिटी के लिए। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और री इन्फेक्शन को भी पैदा कर रहा है, उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी के जरिए डेल्टा वेरिएंट या कोरोना को खत्म कर पाना असंभव सा लग रहा है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह के प्रोफेसर ने कोरोना वायरस पर सर्वदलीय संसदीय समूह यानी कि APGG को बताया कि एक और अत्यधिक संक्रामक रोग का डर अभी बना हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है जो जानलेवा संक्रमण को फैलने से पूरी तरह से रोक सके। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही प्रोफेसर ने यह भी कहा है कि इस संक्रमण के साथ दिक्कत यह है कि ये खसरा नहीं है। अगर 95% लोगों को खसरे का टीका लगा दिया जाता है तो ये वायरस फैलता नहीं है। वहीं कोरोना का जो डेल्टा स्वरूप है उन लोगों को संक्रमित करता है जो टीका लगवा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो कभी ना कभी संक्रमित हो ही सकता है। इसके बावजूद जिन्होंने टीका लगवा भी लिया है वो भी संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि ये कई मौकों पर कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि वैक्सीन तो आपको जरूर लेनी है, क्योंकि वैक्सीन आपको कोरोना के गंभीर प्रभावों से बचा लेगा। यानी कि अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो भी जाता है तो भी आप हॉस्पिटल जाने से 90% से ज्यादा संभावना में बच जाएंगे। सिर्फ ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों ही नहीं बल्कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि यह संक्रमण टीका न लगवाने वाले लोगों में फैलेगा और ताज़ा आंकड़े तो ये तक दिखाते हैं कि टीकों की 2 खुराक संक्रमण के खिलाफ संभवतः केवल 50% सुरक्षा देती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना हो रहा है वो दूसरे लोगों को भी कोरोना पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ किया जाए। दरअसल किसी भी वायरस को खत्म करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सोशल एंडिंग और दूसरा होता है मेडिकल एंडिंग। मेडिकल एंडिंग होता है वैक्सीन या फिर दवाइयां, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया भर में तेजी के साथ लोगों को लगाई जा रही हैं। वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी और धीरे धीरे करके कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। 1920 में जब पूरी दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू फैला था उस वक्त भी सोशल एंडिंग का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि फेस मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना। इसके जरिए ही हम सभी लोग अब तक कोरोना वायरस से बच पाए हैं और आगे चलकर भी आपको इन्हीं तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। यानी कि वैक्सीन तो आप लगा ही लें, इसके साथ साथ आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फेस मास्क लगाए रखना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है।
दुनिया के अलग अलग विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि अगर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है तो उसे रोकने में सिर्फ फेस मास्क ही है जो आपके लिए काम आएगा। इसलिए अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो जरूर जाइए, क्योंकि ये कोरोना के गंभीर लक्षणों से तो आपको बिल्कुल बचा लेगा, आप हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको फेस मास्क जरूर लगाए रखना है, आपको अपना ख्याल रखना है और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है। अगर आप किसी हवादार कमरे में नहीं है तो आपको लगातार फेस मास्क लगाए रखना है, और जो हवादार कमरे नहीं है वहां पर वेंटिलेशन का पूरा इस्तेमाल हो तभी आप उस जगह में जाएं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।